आज से 3 महीने पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों को आग लग गई और एक तूफान था महंगाई का, और पाकिस्तान के अवाम ने उस मुश्किल वक्त में जिस बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया वो एक मिसाल है। आज फिर हमने जो हफ्तावार कीमतों का, तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म का आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी करने का ऐलान। कौमी असम्बली में कहा, वादा किया था कि कीमतें कम होने पर एक एक पाई अवाम को लौटाएंगे। कीमतें बढ़ने पर अवाम ने मिसाली तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चारों वज़रा आला ने अवाम को रिलीफ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म ने फौरी इक़दाम करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ईरान जंग के 3 माह के दौरान ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $120 तक जा पहुंची थी। इस्लामाबाद याददाश्त पर दस्तखत के बाद से ये $80 से $77 फ़ी बैरल के दरमियान है। आज इस वक्त ब्रेंट खाम तेल $80 फ़ी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि आज ये शेर जितना रेलेवेंट था कभी नहीं था। दिस इज एन अनडिनाइबल ट्रूथ वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका ईरान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। कहा, कल टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। ईरानी सदर की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमरीका आम डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता है। अमन मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का सबब बनेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में आज होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी के लिए बदस्तूर तैयार है। मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इससे कबल अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी मुअख्खर कर दी थी। इसराइली फ़ौज के लेबनान पर हमले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी करने का सबब बने। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि आज सुबह भी इसराइली फ़ौज के लेबनान पर हमलों से 16 अफराद शहीद हुए। चीफ मुज़ाकरात कार कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अरग़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों के बायस ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना नहीं हुआ। इसराइली जारहियत की वजह से ईरानी वफ़द का दौरा आखिरी लम्हा में मुलतवी किया गया। मुलतवी किए गए मुज़ाकरात की नई तारीख या मकाम का भी तयन नहीं किया गया। इसराइल की लेबनान में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी।
जनूबी लेबनान पर शदीद हमले, कम अज़ कम 18 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी और लापता हो गए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान और वादी अबीका में हिज़्बुल्लाह के ठिकाने और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया। हिज़्बुल्लाह पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, अपने एक अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। इससे कबल हिज़्बुल्लाह ने इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में 3 टैंक तबाह करने और ज़ख्मियों हलाक फ़ौजियों की मदद को आने वाले यूनिट को निशाना बनाने का दावा किया था। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने अमेरिका ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वाली इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, नेतन्याहू की काबीना के कुछ अरकान ने डील पर तनकीद की, बाज़ ने तो सदर ट्रंप तक पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। उन्होंने बावर कराया कि इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। इसराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए। उन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को खरी खरी सुनाते हुए जेडी वेंस ने कहा कि आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपने मसाइल से निमट नहीं सकते। एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल 90 लाख लोगों का मुल्क है। अमेरिका पर तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा के पास इस मसले का आखिर एग्जैक्ट हल क्या है। वो अपने हर कौमी सलामती के मसले को जंग और हलाकतों के जरिए हल नहीं कर सकते। अमेरिका लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने के लिए इसराइल पर दबाव डाले, फ्रांस का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। फ्रांस की मंजूरी के बगैर सलामती काउंसिल ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं कर सकती। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ख़ित्ते में उसके इत्तेहादी ग्रुपों की हिमायत से मुताल्लिक़ ख़दशात दूर होने तक मशरिक़ वस्ता में पायदार इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ईरान के तर्ज़ अमल और पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि लेबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंग बंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ़्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहें। कहा, अमेरिका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं हो रही। ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई ने ईरानी हुक्काम को अमरीका से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। कहा, अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालिबात रखे तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी सदर और दीगर ओहदेदारों ने ईरानी कौम के हुकूक़ और मुसाहमती महाज़ की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद उन्होंने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त दी। ईरान की चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ ने कहा कि सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। खिलाफ वर्जी या हद से ज़्यादा मुतालिबात किए गए तो दुश्मन को तोड़ जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान अमरीका मुआहदे और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में आमदरफ्त बहाल। तेल और दीगर कार्गो बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने लगे। खलीजी ममालिक ने तेल की बरामदात मामूल पर लाने के इक़दाम तेज़ कर दिए। टैंकर मालिकान की तिजारती तंजीम इंटर टैंको का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी सफ़र की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। इसके लिए बारूदी सुरंगें साफ करना ज़रूरी है। मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा की मुलाकात इतवार को मिस्र में होगी। मिस्री वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का एक तौसीई सेशन और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के एजेंडे की तफसीलात जारी नहीं की गईं। 4 ममालिक मशरिक़ वस्ता के तनाज़े से मुताल्लिक़ सालिसी की कोशिशों में शामिल रहे। अफ़गान हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुबैना दाइश कैंपों को ड्रोन से निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात ने अफ़गान हुकूमत का दावा हमेशा की तरह गलत करार दे दिया। कहा, दाइश समेत दर्जनों दहशतगर्द तंजीमों के कैंप्स अफ़गान हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में हैं, जहाँ से दहशतगर्द तंजीमों को चलाया और मुआवनत फराहम की जाती है। अपनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी छुपाने के लिए तालिबान हुकूमत झूठी और गुमराह कुन बयानात देती है। तालिबान हुकूमत का कम दर्जे का ड्रोन
खू खैबर के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल ज़रूर हुआ, जिसे फ़ौरी शनाख्त के बाद पाक फ़ज़ाइया के चौकन्ना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से नाकारा बना दिया। सच हमेशा झूठ पर गालिब आता है। अफ़गान तालिबान हुकूमत अपने प्रोपेगेंडा ज़राए और सरकारी बयानात के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाइश कैंपों का दावा कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि केपी का बजट विफाक के कहने पर पास नहीं कर रहे। बजट की मंजूरी का विफाक से कोई ताल्लुक नहीं। बजट पास करना आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि बजट में एहतजाजन ग्रांट इन एड को शामिल नहीं कर रहे। सूबे के वसी तर मफाद में मुकम्मल बजट पेश करने का फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की मुलाकात, हुकूमत साजी समेत अहम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि केपी का वफाक का बजट विफाक के कहने पर पास नहीं कर रहे। बजट की मंजूरी का विफाक से कोई ताल्लुक नहीं। बजट पास करना आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि एहतजाजन ग्रांट इन एड को शामिल नहीं कर रहे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत मुलाकात, हुकूमत साजी समेत अहम सियासी इंतजामी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामी के मुताबिक सियासी और जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत साजी का अमल खुशाइंद होगा। दोनों जमातें आइंदा भी बाहमी मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगी। गिलगित बल्तिस्तान के बेहतर सियासी मुस्तक़बिल के लिए फ़हम और तफ़हीम से आगे बढ़ना होगा। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हुआ था। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर नून लीग और वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान और राजा शोएब समेत 150 शरपसंद फोर्थ शेड्यूल में शामिल। महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शरपसंदों को आज़ाद जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के तहत फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया गया। आज़ाद कश्मीर काबीना ने शरपसंदों के नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दी। मरी में 10 दिन से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मुकालमी सारिफीन और सयाहों को मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र मरी में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हैं। सिग्नल टावर्स मरी कश्मीर के संगम पर नस्ब हैं। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के बायस मरी और कोटली सतियाँ भी मुतासर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर के साथ खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की नशिस्त पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने साबिक़ा फाटा के लिए बजट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के निकात पर वज़ीर ख़जाना के हमरा दोबारा अपोजिशन क़यादत से बात की। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद वज़ीर ख़जाना और अपोजिशन क़यादत की मुलाकात आज पार्लियामेंट हाउस में होगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश अब भी बरकरार होने का पैगाम। वज़ीर आज़म से मुलाकात में साबिक़ा पाटा और फाटा पर टैक्स वापस लेने के मुतालबे की तस्दीक। जी से गुफ्तगू में कहा कि हमारी आज भी बातचीत से मुतालिक ऑफ़र है कि आएँ, जमहूरियत के लिए बैठें। हमने वाज़ेह किया कि मुआहिदा होना चाहिए ताकि हकीकी अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट तक पहुँचें। वज़ीर आज़म से फाटा और पाटा पर टैक्स न लगाने के मुतालबे पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को मिलने का कहा है। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में ये मामला उनके सामने रखेंगे। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 8.46% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 15.28% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक़ हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में खाने पीने की अशिया 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकिली से पासपोर्ट के ज़िम्मे में फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। शहरियों को
पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को FBR की मशावरत से जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर मुल्क चलाना है तो JUI का रास्ता खोलना होगा। 4 सदर में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत आईन और दलील की नहीं, कुव्वत की सियासत है। अफगानिस्तान के साथ मसाइल भी मुज़ाकरात से हल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चौथा चिल्ड्रन अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सड़कें, बस स्टैंड, मॉडल बाजार, फूड स्ट्रीट मंसूबों का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का 19 साल बाद पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के मुकम्मल फ़आल होने पर खुशी का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने चकवाल में CCTV एहलकार की फायरिंग से 9 साला हानिया के कत्ल का केस FIA के हवाले कर दिया। पुलिस हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 साला हानिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज है, मुलज़िम भी गिरफ्तार है। अदालत ने CCD से मुंतकिली की रिट पिटिशन निपटाते हुए केस DG FIA को भेज दिया। अदालत ने DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मोहम्मद तव्वाब खान ने कहा है कि हुक्काम के साथ होने वाले मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी दर्रा कोहर नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। सवार तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुकामी अफराद ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहे थे। नौतकाला के मकाम पर दरिया सिंध में कश्ती उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती पर 4 अफराद सवार थे जिन्हें बचा लिया गया। एक की तलाश जारी है। तमन बस्तार में आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज़ायद मवेशी हलाक। मौसमी रुझान अल नीनो के बायस पाकिस्तान में रवां साल मानसून और सर्दियों में मौसमी पैटर्न मुतासर होने का इम्कान है। स्पार्को ने अलर्ट जारी कर दिया। स्पार्को के मुताबिक बहरुल काहिल का दर्जा हरारत बढ़ने से अल नीनो फ़आल हो गया है। पाकिस्तान में बहार और गर्मियों में हीट वेव के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। कमज़ोर मानसून बारिशें हो सकती हैं, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा रह सकते हैं। अल नीनो के असरात ज़रई शोबे और आबी वसाइल को मुतासर कर सकते हैं। रावलपिंडी के सिवरेज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे का कोई सुराग न मिल सका। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। बासा से एक्सकवेटर्स भी तलब। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करने के बजाय काम कर रहे हैं। यूनिसेफ और इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। 80 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर, जबकि 60 लाख से ज़ायद बच्चे खतरनाक काम करने पर मजबूर हैं। अमेरिकी नाज़िम अल-उमूर नैटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तानी फैशन ब्रांड्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अमेरिकी सारिफीन तक पहुंच रहे हैं। अमेरिकी फैशन भी पाकिस्तान में दस्तयाब हो रहा है। फैशन, फ़न और सकाफत नौजवान नस्ल को जोड़ने और ताल्लुकात को नई जहत देने का मौसर जरिया बन रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक अमरीकी सकाफती इश्तराक से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब करते हुए नैटली बेकर ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाक अमरीका शराकतदारी, सिफारतकारी से बढ़कर कारोबार, मईशत, सकाफत और फैशन तक फैल चुकी है। अमरीका ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक अफराद और कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना लेबनान के अमन के लिए ज़रूरी है। हिजबुल्लाह की सियासी काउंसिल के नायब सरबराह महमूद क़म्माती पर भी पाबंदियां आयद। महमूद क़म्माती पर ईरान से रक़ूम मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। लेबनानी सियासी जमात मारादा मूवमेंट के सरबराह सलेमान फरंजिया पर भी पाबंदियां आयद।
रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेन के ज़पोरिजिया जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। इंतज़ामिया के मुताबिक एक हिस्से में आग भड़क उठी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, तहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि रूसी ड्रोन हमले में बहरा असवद में पैनामा परचम बरदार जहाज़ के हमले का एक रुकन हलाक हो गया। यूक्रेन के इलाके सोमी पर रूसी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों पर 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। जापान के दारकूमत टोक्यो के शिमाली इलाके में वाक़ प्राइमरी स्कूल में आग लग गई। जापानी मीडिया के मुताबिक स्कूल को खाली करा लिया गया। आग स्कूल की 4थी मंजिल पर लगी। आग लगने के वक्त तकरीबन 300 तलबा और अमले के अरकान स्कूल में मौजूद थे। तमाम बच्चों और असातिज़ा को बहिफाजत निकाल लिया गया। एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप पूल मैचेस मुकम्मल। पाकिस्तान की दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नूर जमान और नासिर इकबाल ने भारत के राहुल बिथा और सूरज कुमार चंद को शिकस्त दी। मोहम्मद हमजा खान और मोहम्मद आसिफ खान ने हांगकांग की जोड़ी को हराया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में रात 12 बजे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। स्कॉटलैंड और मर्राकश रात 3 बजे मध्य मुकाबल। ब्राजील और हेटी सुबह 5:30 बजे, जबकि तुर्की और पैराग्वे का मैच कल सुबह 8 बजे खेला जाएगा। आईसीसी वुमेन्स T20 में आज रात 10:30 बजे आयरलैंड और न्यूजीलैंड वुमेन्स आमने सामने होंगी। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की निगरानी में पिंडी टाइगर्स के ट्रायल्स जारी। हजारों की तादाद में नौजवान किस्मत आजमाने पहुंच गए। 6 साल का बच्चा मुबशर सबकी तवज्जो का मरकज। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने भी मुबशर का हौसला बढ़ाया। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया, ट्रायल्स देखे। तो सब घर के अंदर रहते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं होता था, तो ये मिलना जुलना कैसे हो रहा था? फोन पे और अगर बाहर बाग में बैठ के एक इधर दूर दूर से कैसी हो समीना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही था। बाग में हम दूर ऐसे बैठते थे। भूल रहे हैं आप? शर्मा रही है। शर्मा रही, मैं देख रहा हूँ, शर्माहट देख रहा हूँ। अगर आपको जियो का हेड बना दिया गया तो सबसे पहले तुम्हारी छुट्टी होगी। और मंजर सहबाई की किस बात पर समीना अहमद को गुस्सा आता है? मंजर को जियो का इंचार्ज बना दिया जाए तो वो पहला काम क्या करेंगे? मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, मारूफ अदाकार जोड़ी मंजर सहबाई और समीना अहमद के जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।